चलिए, अब जो डाउट है उन डाउट को क्लियर करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल पूरा बता दिए थे, लगभग सवाल तो क्लियर ही है, एक दो सवाल बचा हुआ है क्या, तो चुन चुन करके हम एनसीईआरटी वाला बता देते हैं, बाकी फिर इसी का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सेम ही सवाल होगा ये। चलो, क्या सवाल कह रहा है, सवाल नंबर हम पढ़ते हैं 19.4 का 5। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स, यही ना। तो चलो आओ समझते हैं इसको हम। क्या, तो आपको बताए थे ना कैसे ले सकते हैं हम लोग इसको, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो कॉस स्क्वायर को क्या चाहिए, या तो कॉस, या तो साइन को कॉस में बदल दो, या तो कॉस को साइन को कॉस में साइन में। किस में बदलना चाहता तुम, जानबूझ के बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डीसी जो करेंगे वो क्या आना चाहिए। यदि हम इसको कॉस में बदल देंगे तो कॉस का डीसी मानेंगे तब ना साइन होगा। यदि इसको साइन में बदल देते हैं हम, फिर तो सब साइन ही रह जाएगा, तो गड़बड़ी होगा या नहीं होगा। तो क्या हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन कॉस को किसमें नहीं बदल सकते हम, मामला फंस जाएगा। तो इसलिए कॉस का तो कॉस रहने दिए हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या साइन एक्स डी एक्स। बताइए, अब मान सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि कॉस एक्स बराबर क्या टी, तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर में क्या डी टी। तो बताइए कि साइन एक्स डी एक्स बराबर में क्या माइनस का डी टी। तो अब जो हम लोग लिखेंगे क्या लिख सकते हैं कि इसके जगह कितना टी स्क्वायर, इसके जगह कितना 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ कितना माइनस, तो माइनस यहाँ लगाते हैं माइनस का डी टी। अब सबको इन करवा देते हैं, कितना हो जाएगा ये माइनस का टी स्क्वायर डी टी, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का टी स्क्वायर डी टी। अच्छा, टी पे पावर 4 हो जाएगा, टी पे पावर 4 हो जाएगा, टी पे पावर हो गया 4, इतना हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा टी का क्यूब बाय 3, यही ना हो जाएगा। अब प्लस यहाँ कितना टी पे पावर 5 कौन में 5 प्लस में सी, तो टी किसको माना तुम कॉस क्यूब एक्स बाय कितना हो गया 3 प्लस कॉस कितना 5x बाय कितना 5 प्लस सी, यही आंसर हो गया। बोलिए, समझ में आया नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं है। चलो अगला सवाल देखो क्या करा, नोट करते चलना दोस्त। अगला सवाल कितना, हाँ एनसीईआरटी का ही कितना 18, चलो ठीक है 18 बता देते हैं हम लोग। तो ये सवाल है तुम्हारा 18 नंबर का। क्या सवाल है, टी एक्स अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको दो तरह कैसे, अच्छा इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं 2/2 से गुना भाग करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बना रहे हैं तो इस तरह का यदि हमें मिल जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कितना से गुना कर दिए कॉस स्क्वायर बटे कितना कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, कितना कितना से कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कॉस स्क्वायर दे दो, किसको साइन को, कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कॉस पे पावर 4x, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक पे पावर 4x बाय कितना टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक को पावर 4 को क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटे में क्या टेन स्क्वायर एक्स। अब बताओ इसको किस में बदलना होगा, हमें क्यों 10 में बदलना है, क्योंकि सब 10 में रहेगा ताकि 10 को टी मानेंगे, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर 1 प्लस क्या लिख दिए टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटे में यहाँ कितना टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। मान लेते हैं सर कि 10x बराबर में क्या टी, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में क्या। अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ उसके क्या लिख सकते हैं हम लोग डी टी लिख सकते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा ये 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू डी टी बाय कितना टी स्क्वायर। बोलो समझ में आया या नहीं आया पूरा पूरा, हाँ
अब यदि अलग कर लिया जाए तो 1 बाय कितना हो जाएगा ये टी स्क्वायर बाय कितना टी स्क्वायर डी टी, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, अब प्लस का क्या हो जाएगा 1 डी टी, कैंसिल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बताओ तो माइनस का 1 बाई टी, ऐसे वो माइनस का 1 बाई टी समझ में आ रहा ना, यस। अब प्लस का कितना हो जाएगा टी प्लस सी, अच्छा मैं माइनस 1 बाई टी किसको बनाता हूँ 10x को, अब प्लस यहाँ कितना 10x प्लस सी, बोलिए समझ में आया नहीं आया, बढ़िया से कम सम क्या, अगला बढ़े, चलो दोस्त, हाँ 10 तो माने थे ना, किसको माने थे हम लोग, लिख देना उससे तो नॉर्मल बात हो गया, 110 को क्या ले सकते हैं हम लोग कॉट एक्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अगला बोलो और कितना सवाल 23, चलो 23 क्या कह रहा है दोस्त 23 में, अच्छा उससे पहले हम 21 बताना चाहते हैं, बहुत बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ होता है। 21 देखो क्या कह रहा कॉस एक्स बाय कितना हो गया, हाँ साइन पे पावर कितना 5x dx, क्या लिख सकते हैं इसको हम कि कॉस एक्स बाय कितना साइन एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं सर dx बटा साइन स्क्वायर एक्स, कैसे लिखे समझ में आया, अरे पावर 4 था 5 था, 5 पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा बाहर, अरे समझ में आया नहीं बताओ, यस सर। तो अब बताओ कि ये क्या हो जाएगा कॉट एक्स और ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब मान लीजिए टी किसको कॉट एक्स को, टी मान लीजिए कॉट का क्या होता माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में क्या, बताइए सर कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का डी टी, तो बताइए यहाँ लिख सकते हैं हम ऐसा, क्या लिख सकते हैं माइनस का क्या इसका जगह रूट टी क्या सर, और यहाँ डी टी, अरे इसके जगह ही नहीं लिखिएगा, इसके जगह क्या लिखिएगा आप माइनस का डी टी, माइनस बाहर कर दिए बचा केवल क्या डी टी, अच्छा रूट टी का क्या लिख सकते हैं बताइए तो 2/3, आर टी पे पावर कितना 3/2 प्लस सी, तो माइनस का 2/3 और टी किसके लिए माने हैं कॉट पे पावर कितना 3/2 एक्स प्लस सी, बोलिए समझ में आया नहीं आया, पूरा कम सम पूरा समझ आ रहा समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल बताओ, अगला क्या कह रहा है, कितना बोला था दोस्त 23, चलो क्या कह रहा है, हाँ इंटीग्रेशन रूट 10x ऊपर में साइन x इंटू में क्या कॉस x dx, तो अब देखें हम इसको कि ऊपर में कौन था 10, तो हम यहाँ क्या कर दिए साइन x इंटू में कॉस x, यहाँ कितना से गुना कर दिए हम कॉस x बटा कॉस x dx, ये कॉस इसको दे दिए जैसे पिछला सवाल में दिए थे हम लोग, तो ऊपर तो 10x का 10x हो गया ना, साइन बटा कॉस ये क्या हो जाएगा 10x, कॉस इंटू कॉस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, बोलो समझ में आया। अच्छा ये इसको 10x को लिख सकते हैं रूट 10x इंटू रूट 10x, तो रूट 10x कैंसिल होगा नहीं को, तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर, यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट 10x dx, अब किसको टी मानेंगे 10x को, तो मान लेते हैं हम लोग कि सर 10x बराबर क्या टी, तो 10 का डी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में डी टी, देखो तो ऊपर में है क्या वैसा क्या है सेक स्क्वायर एक्स dx, उसके जगह ले सकते हैं हम लोग डी टी, और यहाँ कितना रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी प्लस सी, और 2 रूट टी के जगह क्या माने हम लोग 10x प्लस सी, बोलिए समझ में आया। तो इस तरह से पूरा सवाल खत्म हो गया। अब कौन बचा कॉस पे पावर 4 2x, बताइए कॉस पे पावर 4 2x को बना सकते हैं हम लोग, कैसे बनाइएगा कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा, सवाल बन जाएगा क्या। अब इसी का हम अभी यहाँ देखो तुम दो तरह का सवाल बनाया क्या, या तो साइन कॉस में था या टेन कोसेक में था, सॉरी टेन और सेक में था, कॉट कोसेक वाला एक आध गो आया, मेरा बात समझ में आ रहा दोस्त। तो अब जो आएंगे हम लोग
ऐसा फंक्शन में आएंगे जो किस में होगा, टेन वाला में होगा, कॉड वाला में होगा, कोसेक वाला में होगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, हम यहाँ अभी भी प्रतिस्थापन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको कैटेगरी बांध दिया गया, ठीक है, कई सारे कैटेगरी, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिर वही बात सबको कहाँ रहेगा, एक जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेगा इस पे। चलो एग्जाम्पल 19.5 का एग्जाम्पल नंबर 1 बताना है, क्या कह रहा, बताओ एग्जाम्पल सवाल कितना, एक बताओ एग्जाम्पल कितना हो गया, कितना एग्जाम्पल है, 11 को है, बोलो फटाफट क्या कह रहा है, 10 पे पावर n x इंटू सेक पे पावर n x, अच्छा यहाँ सेक स्क्वायर x dx, यही ना हो गया। अच्छा क्या लगता है आपको, यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए सर, 10x को यदि t मान लेते हैं तो 10 का डी सी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx बराबर में क्या, क्या यहाँ नहीं है, क्या इसके जगह नहीं सकते टी पे पावर n इंटू डी टी, तो क्या n टी पे पावर n प्लस 1 बटा यहाँ कितना n प्लस 1 प्लस सी, और टी किसको बना था तो 10, तो 10 पे पावर n x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 10 पे पावर कितना, क्या लिख सकते हम लोग, n प्लस 1 प्लस सी, यही आंसर हो जाए। अच्छा बटे में फिर कितना, बटे में यहाँ ले सकते हैं हम लोग n प्लस 1, पूरा पूरा समझ आए, कम सम पूरा पूरा। और बोलिए सर एग्जाम्पल तो बोलिए। हाँ 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक पे पावर 4x dx। देख रहा है, ऐसे पिछला वाला सवाल जो पढ़े थे वो साइन कॉस में था, अभी किस में दे रहा, 10 और सेक में, तो 10 और सेक में ही चेंज करना है हमें। बताइए इसका सेक स्क्वायर एक और रहने देते हैं, क्या है सर, ताकि 10 का डीसी क्या होगा, सेक स्क्वायर। चलिए सर, तो हम यहाँ क्या कर दिए कि 10 स्क्वायर एक्स इंटू इसके जगह क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर यहाँ कितना 10 स्क्वायर एक्स, इसको ले सकते हैं 1 प्लस क्या 10 स्क्वायर एक्स इंटू में क्या सेक स्क्वायर। अब यहाँ से मान लेते हैं किसको, 10x को क्या मान लिए टी, क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में क्या डी टी। बताइए सर, अब जो हम लोग लिखेंगे इसके जगह कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया डी टी। इन करवाओगे तभी सेम सवाल बनाए थे हम लोग, क्या ये डी टी और ये इंटीग्रेशन टी पे पावर कितना आ जाएगा 4 डी टी। कैसे क्या कर लेगा तुम लोग, क्या हो जाएगा बताओ तो, टी पे पावर 3 बाय कितना 3 प्लस टी पावर कितना 5 बाय कितना 5 प्लस सी, ये आंसर हो गया। काफी काफी क्या करेंगे हम लोग, ठीक है जी क्या करेंगे, वैल्यू तो बैठाना पड़ेगा ना, बोलो कोई तकलीफ है, बोलेगा तुम लोग। चलिए आगे बोलिए, एग्जाम्पल कितना दोस्त, एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 3 में इंटीग्रेशन tan थीटा sec टू द पावर 4 थीटा डी थीटा, बहुत बढ़िया। यहाँ भी तो वही कह रहा है दोस्त, फिर क्या करेंगे हम लोग, अच्छा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखो थोड़ा क्या दिमाग लगाते हैं कि 10x इंटू में लिख देते हैं यहाँ कितना sec x आई, और यहाँ लिख दिया कितना sec क्यूब x डी थी, वो x नहीं थीटा नहीं, अच्छा चलो थीटा थीटा थीटा, चलो पूरा तो पूरा सही ताकि तुम्हें ये बात समझ में आया। हम यहाँ लिख दिया sec क्यूब थीटा इस इंटू में tan थीटा इंटू में sec थीटा डी थीटा। किसको दिक्कत हुआ, अरे पावर 4 था, एक इसको नहीं दे सकते हैं। अब यदि हम sec थीटा को क्या मान लें t, तो बताओ तो ये क्या हो जाएगा sec थीटा का डीसी क्या होगा sec थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा इजगल टू डी टी। बताओ यहाँ है या नहीं है, क्या बताइए, टोटल के जगह क्या हो जाएगा डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा टी क्यूब बाय टी टी, यहाँ क्या हो जाएगा टी पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी, तो टी पावर 4 मतलब कितना सेक पे पावर 4 थीटा प्लस सी, यही आंसर है बटा 4। बोलिए कोई तकलीफ है, बढ़िया आ गया तब, यस सर आगे बोलिए। अगला एग्जाम्पल कितना दोस्त 4, बोलो क्या कह रहा है एग्जाम्पल है, अच्छा सेक पे पावर 4x, बोलो डी, बस इतना ही, हवा निकल गया, यस सर। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक स्क्वायर को क्या ले सकते हैं
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देख रहे हैं किस तरह वाला है या नहीं है, केवल किस में टेन और सेक में। फिर इसको मानेंगे किसको, टेन एक्स को टी मान लिए, क्या हो जाएगा ये कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में क्या डी टी। यहाँ क्या मिला 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में क्या डी टी। बोलो इधर से आता या नहीं आता तुम लोग को, वह लगा सके ना, कोई तकलीफ है नहीं। अगला बोलिए सर क्या कह रहा। एग्जाम्पल 5 टेन एक्स, बस चलिए यही तो नहीं बताए थे आपको हम, क्या बताए थे क्या इसका, अकेले अकेले किसका नहीं बताए थे, टेन का, कॉट का, कोसेक का और सेक का। आ गया वो वक्त जो तुम्हें राज की बात बताएंगे, बताना नहीं किसी को। बोलेगा क्या, बोलो ना रे, हाँ वो बोलता बोलेंगे, है बोलेगा, यस सर बोलेंगे हम। तो आइए आज हमें पहले किसका सीखे थे, साइन और कॉस का, और आज हम सीखते किसका, टेन और कॉट का। तो तुमको जान के बोलेगा सर इतना छोटा सा राज की बात था, चुटकी वाला बता देते, क्यों नहीं बताए। अभी बताओ यहाँ किसी का भी इंटीग्रेशन किया था त्रिगो का, क्या किसी का इंटीग्रेशन लॉग में हुआ था क्या, नहीं। अरे साइन का कॉस क्या माइनस में, और कॉस का साइन, और सेक स्क्वायर का टेन एक्स क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स, और कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का माइनस कॉट कोसेक एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, मारेंगे भी क्या हो जाएगा सेक एक्स। तो यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा है। यहाँ देखो क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए साइन अपॉन में कितना कॉस एक्स डी एक्स। तुम बताओ दोस्त, यदि कॉस एक्स को हम टी मान लेते हैं, कॉस का डी सी क्या होगा, कॉस का डी सी क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर में क्या डी टी। बताइए सर साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस का डी टी। थोड़ा सा नया चीज़ है तो थोड़ा कलर चेंज करके बताते हैं तुमको हम। माइनस बाहर हो गया, इसके जगह क्या हो जाएगा बताओ तो, डी टी, माइनस डी टी माइनस बाहर हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो ना रे। तो बताओ एक बटा टी का क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस क्या सर, और टी के जगह कौन कॉस एक्स, तो माइनस का लॉग मॉड ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेशन किसका टेन एक्स का। बोलो याद रहेगा नहीं रहेगा। अब बच्चा आंसर देख रहा, आंसर है ही नहीं है क्या सर, कोई बात नहीं, आंसर क्या है नहीं हम लोग देखेंगे बाद में। इतना समझ में आया। यदि तुम्हें टेन एक्स का पूछ दे ऑप्शन में ये रहे तो लगा देंगे हम लोग। दूसरा देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे यहाँ समझो, माइनस लॉग, चलो लॉग 1/sec x ले सकते हैं, बोलिए ना सर। अच्छा लॉग x बटा y को क्या ले सकते हैं माइनस लॉग x, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस लॉग कितना sec x प्लस सी। बोलो ऐसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते बताओ। अरे लॉग x बटा y को ले सकते हैं, लॉग x माइनस लॉग y, और log 1 क्या होगा 0, log 1 क्या 0। बचा क्या हमारे पास log ऑफ मॉड क्या sec x प्लस सी। ठीक है, तो तुमको जो ऑप्शन में ज्यादातर मात्रा में मिलेगा क्या मिलेगा log ऑफ मॉड क्या sec x प्लस सी। किसका 10 का। तो बोलो 10 का समझ में आया बढ़िया से कम सम। क्यों कि साइन में क्या लिख सकते हैं हम कॉस, और कॉस को क्या मानेंगे हम टी, 1/t का क्या हो गया log ऑफ मॉड टी। तो माइनस था ना बाहर में, हमारा माइनस था बाहर में, तुम लोग क्या ले सकते हैं ऐसा ले सकते हैं। और भी तरीका है। तो बोलो ये दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। तो 10x का आप पूछेंगे, बताओ 10x का क्या बताएगा बोलो log ऑफ मॉड sec x प्लस क्लियर हो बात। चलो एग्जाम्पल बोलो कितना, एग्जाम्पल 6 बोला जाए दोस्त, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 6 में, आहा कितना 10 क्यूब x dx। बहुत ही मजेदार सवाल है। किसको लिख रहे हैं हम लोग 10 क्यूब x को, बोलो ना रे यस सर। तो 10 क्यूब x को क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, हाँ कि सर इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 10x
चलिए 10² x इंटू 10x, ये तुम चाह रहा ये नहीं चाह रहा तुम। चलो अच्छा, इसको क्या ले सकता है? हाँ, sec² x माइनस 1 इंटू में 10x dx, ये तुम फिर से चाह रहा है, बोलो ना रे। अब तुम इसको t मानो, क्या ये आएगा? sec x का क्या आता है? sec x इंटू, इसका मतलब यदि हम यहाँ क्या कर दे, sec x से गुना और क्या कर दे, भाग कर दे, तो कोई तकलीफ वाला बात होगा क्या? बोलिए सर। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, sec x को क्या मान लेते हैं कि sec x और क्या t, तो sec x का डी से क्या आ जाएगा, sec x इंटू 10x dx बराबर में क्या, dt। अब यदि हम लिखना चाहे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो सर हम लिख सकते हैं कितना, ये आया या नहीं आया, ऊपर में है क्या ये, उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt। तो यहाँ क्या हो गया, dt, ठीक। अच्छा एक मिनट और, क्या लिख सकते हैं यहाँ, t² माइनस 1 dt अपॉन में क्या, t, t² से t² t होगा, dt माइनस 1/t dt। ये लाइन समझ में आई नहीं आया? अरे अलग अलग कर दिया, t² बटे t, t होगा 1/t, इतना हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बताओ तो, t² माइनस log ऑफ मॉड क्या, t प्लस c। t किसको माना था तुम, sec² x अपॉन में 2 माइनस log कितना हो जाएगा ये, sec x प्लस c। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? क्या कोई छेड़छाड़ इसके साथ, समझ में आया पूरा पूरा एकम सम? और कितना एग्जाम्पल बचा, 5। बोलिए एग्जाम्पल कितना, 7। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 7, 10 2x, अच्छा क्यूब 2x इंटू sec 2x, बस हिंस देते थोड़ा सा तुमको हम। यहाँ हम ऐसा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि 10² 2x इंटू 10 2x इंटू में क्या, sec 2x dx। अब इसको हम ले सकते हैं क्या, sec² 2x माइनस 1 और यहाँ कितना 10 2x इंटू में क्या, sec 2x dx। अब बताइए इसको t मानिएगा, ये आएगा या नहीं आएगा? तो हम लिख सकते हैं इसको कि सर कि sec 2x dx को t मान लिए, ये क्या हो जाएगा कि sec 2x इंटू में 10 2x dx बराबर में कौन, dt। लेकिन यहाँ 2 तो होगा यहाँ, अरे 2x का 2 होगा या नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं कर देना। अब तो क्या यही 2 हम बाई 2 लिख सकते हैं, बोलिए सर। तो अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर 1/2 बाहर कर लेते हैं और यहाँ कितना हो जाएगा, t² माइनस 1 और यहाँ क्या हो गया, dt। पुलिस से आगे कर लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं सर। आगे बताइए क्या कह रहा, एग्जाम्पल कितना, 8। बोलिए सर 10 पे पावर कितना x, 4x dx। क्या लगता है 10 पे पावर 4x dx बना लीजिएगा, हाँ कैसे बनाइएगा, हाँ 10² का, तब क्या होगा 10² का होल स्क्वायर करेगा तो सेक हो जाएगा, और फिर सेक का वहाँ स्क्वायर करेगा तो वहाँ पावर 4 हो जाएगा, तब फिर कैसे करेगा, हाँ हवा निकल गया। तो आइए सर, तो हम लोग लिखते हैं कितना 10² x इंटू में क्या 10² x dx। बोलो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत है ना? थोड़ा सा और इसमें इधर उधर हम कर सकते हैं साइन कॉस को लेकर के। अब बताइए इसको किससे बदल दें हम, सेक में, तो क्या लिख सकते हैं इसको, sec² थीटा माइनस 1। क्या सेक को मानेंगे तो 10 आ जाएगा क्या, बोलो ना आएगा, पहले नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा हल करते चाहेंगे दूसरे तरीके से बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा थको तुम। sec² x माइनस 1 यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 10² x dx, इन करवा देगा, देख क्या हो जाएगा कि sec² x इंटू में 10² x dx माइनस का कितना हो जाएगा ये 10² x dx। अब इसको t मानेगा, ये आएगा क्या, इसको t मानेगा, ये नहीं आएगा। और देखो यदि हम इसको t मानेंगे तो बताइए sec² आएगा या नहीं आएगा, आएगा sec²। एक लाइन और लिखते हैं तुमको कि sec² x इंटू में क्या
टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, 1, क्या ले सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्या तो बताइए, इसको टी मानिएगा ये आ जाएगा, और इधर वाला सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 10x प्लस एक्स, 1 का एक्स नहीं होगा, प्लस का सी, इधर वाला मान लेंगे हम लोग। समझ में आया या नहीं आया, इसको मानेंगे ये आ जाएगा पूरा पूरा एकम सम। हाँ तो ये सवाल पूछा भी है तुमको, और बोलो एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा दोस्त। हाँ सेक पे पावर 4x, अच्छा कोसेक है, कोसेक पे पावर 4x, कोसेक पे पावर 4x dx, क्या ले सकते हैं इसको हम, कोसेक स्क्वायर x इंटू में क्या, कोसेक स्क्वायर x dx, क्या ले सकते हैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, ये क्या हो गया कोसेक स्क्वायर x dx। क्या इसको टी मानिएगा ये नहीं आ जाएगा, ये तो हो ही जाएगा पूरा पूरा, इसको टी मानिएगा ये आएगा ना बस। और बोलो एग्जाम्पल कितना 10, चलो एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा, हाँ कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक 4x dx, क्या क्या लगता है आ जाएगा लाइन पे, आ जाएगा। अरे वही कॉट वाला हो गया सवाल, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या कोसेक स्क्वायर एक्स dx, फिर ये क्या हो गया कि कॉट स्क्वायर एक्स, इसको क्या ले सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया कि कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब कॉट स्क्वायर को टी मान लेंगे, कि कॉट एक्स को टी मान लेंगे, क्या ये नहीं आ जाएगा, क्या बोलो समझ आई नहीं, बताओ मान लीजिएगा। और बोलिए सर एग्जाम्पल 11 क्या सर, हाँ कोसेक टू द पावर n x कॉट x dx, क्या सर क्या लगता है आ रहा मामला, हाँ बोलिए क्या इसको मानेंगे तो वो आएगा क्या, कोसेक को मानेंगे क्या कॉट आएगा, क्या कोसेक को मानेंगे तो क्या आएगा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका मतलब एक और कोसेक हमें क्या चाहिए, तो हम ले सकते हैं क्या कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, गुना किए हैं भाग भी तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक एक्स dx। मान लेते हैं कि सर कोसेक एक्स को क्या मान लिए हम टी, तो क्या हो जाएगा बताओ तो, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx बराबर dt। बोलिए सर होगा या नहीं होगा, माइनस में होगा, तो हम इसको यहाँ से ले सकते हैं डायरेक्ट है। तो अब बताइए यहाँ टी पे पावर n ले सकते हैं, इसके जगह dt ले सकते हैं, माइनस बाहर कर सकते हैं, और यहाँ टी ले सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो सकता है, तो हम ये ले सकते हैं माइनस टी पे पावर कितना n-1 dt। अब जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, टी पे पावर कितना, हाँ टी पे पावर कितना, हाँ टी पे पावर n-1 + 1, बोलिए सर यहाँ फिर कितना, हाँ n-1 + 1 प्लस सी, ये तो है, ये से ये क्या हो गया, ये से क्या हो गया, तो क्या माइनस टी पे पावर n अपॉन में क्या n + c, किसको माना था तुम कोसेक n x बाय कितना n + c। बोलिए समझ में आया, कोई तकलीफ है बोलो। अब हम लोग सवाल मान लेंगे इससे आगे, तो चैप्टर में कितना सवाल है 17, तो ये था 19 पॉइंट कितना 5 का, तो 19 चैप्टर में मात्र 17 ही सवाल है, 11 तो हम बता ही दिए, तो यहाँ से तुम जो है कि कल पूरा पूरा बना के लाना, ठीक है। कोई तकलीफ है किसी को नहीं ना, चलो नोट करो, चलिए सर मिलते अगले दिन। अरे